नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सचिन तुलसी हेल्थ केयर सेंटर फैजपुर वडोदे एक गांव है, वहां से बोल रहा हूं जो भुसावल तहसील में है और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है। जो सेंट्रल रेलवे पे आता है, जब आप दिल्ली से मुंबई की तरफ या मुंबई से दिल्ली की तरफ जाते हो तो सेंट्रल रेलवे पर सेंटर में ये भुसावल रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहां से लगभग 18-19 किलोमीटर पर फैजपुर करके एक जगह है, वहां पर ये सेंटर बना हुआ है ग्रामीण इलाके में। तो मेरे साथ में इस संस्था के संस्थापक महामल्लेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज है, जो राष्ट्रीय संत समिति के अध्यक्ष भी है और सतपंथ संप्रदाय के एक वरिष्ठ संत है, कोषाध्यक्ष भी है और राष्ट्रीय संत समिति के, और सतपंथ संप्रदाय के एक वरिष्ठ संत भी है, जिन्होंने एक परिकल्पना करी समाज में व्याप्त समस्याओं को लेकर, समाज में व्याप्त बीमारियों को लेकर। और महाराज जी का काफी लंबा अनुभव रहा है देश विदेश में घूमना और लोगों से एकदम जमीनी स्तर से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना, और समस्याओं के चलते एक ऐसी परिकल्पना करी जिसमें लोग आए और लोगों की समस्याएं ठीक हो। तो अभी जैसे कि हमारे दीपक जी गुप्ता ने बताया कि ऐसी परिकल्पना उन्होंने देश विदेश में भी देखी है, और लोगों को आश्चर्य करने वाली ये वास्तु या सेंटर को हमने समझना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पर आ पाए हैं, और जो लोग भी आए तो उनको चमत्कार जैसा लगा कि छोटे से गांव वाले इलाके में इतना बढ़िया प्राकृतिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण और आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण सेंटर बनाने की क्या आवश्यकता थी। काफी पैसा भी, श्रम भी, समय भी और विज्ञान भी इसके पीछे लगा। तो महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये इतने बड़े सेंटर की जो आवश्यकता थी, क्या किस भाव और किस उद्देश्य से ये सेंटर की आपने निर्माण किया? प्रणाम करता हूँ आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को। जैसे आपने बताया कि एक अच्छा सेंटर यहाँ पे बन पाया, तुलसी हेल्थ केयर सेंटर। तो इसकी परिकल्पना हमें 6-7 साल पहले से सूझी, क्योंकि मेरा जो जीवन रहा वो लोकाभिमुख जीवन रहा। लोगों के बीच में मैं हूँ उम्र की 10 साल से। तो जैसे मेरा संपर्क हुआ, मेरा विचरण हुआ, सबसे संपर्क हुआ, तो चर्चाओं के माध्यम से मुझे पता चला कि आज लोगों के पास भौतिक व्यवस्थाएं तो खूब है जी। भौतिक व्यवस्थाओं से आज का व्यक्ति समाधानी है, खुश है, लेकिन मैंने देखा कि वो अंदर से जो प्रसन्नता होती है, जो हमारी नेचुरल जो स्माइल होती है, वो खो चुकी है। वो खो चुका है। मैं कई बार अपनी कथाओं में कहता हूँ कि आज समय ऐसा आ चुका है कि जब फोटोग्राफर 3 बार बोलेगा स्माइल प्लीज, तब हमारी स्माइल दिखती है, तब हम हंस सकते हैं। मतलब मुस्कान भी नकली हो गई है। हाँ, वो तो फोटो आने के बाद पता चलता है कि ये नकली है, ये नेचुरल नहीं है। तो हमने यही अनुभव किया कि लोग हंस भी रहे हैं तो किसी के कहने पर, किसी ने कह दिया तो हंस लिए, किसी ने कह दिया तो रो लिए, किसी ने निंदा कर दी तो रो लिए, दुखी हो गए। तो ऐसे हमारा रिमोट कंट्रोल हमने औरों के हाथ में दे रखा है। हम अपनी लाइफ अपने विचारों से सकारात्मकता के साथ जी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अंदर से जो प्रसन्नता होती है, अनुभूति होती है, वो आज अनुभव लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसी अनुभूति के लिए मुझे कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन जनमानस के लिए है। तो मैं ऐसा कुछ कार्य करूं इन सब के लिए कि बस अध्यात्म तो ही है जी, लेकिन एक ऐसा सेंटर बनाऊं कि जहां आध्यात्मिक वातावरण भी हो, जहां प्रकृति का वातावरण भी हो, और वहां शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर काम भी हो। तो जो मैंने पढ़ाई की और जो मैंने थोड़ा इसके बारे में सर्च किया, तो मुझे पता चला कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्राकृतिक चिकित्सा का एक अनमोल गिफ्ट दिया है जी, एक देन दी है, खजाना दिया है कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने आंतरिक और बाह्यिक शुद्धि को भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने उसको डिजाइन किया है। तो मैंने कहा इसके ऊपर क्यों ना हम काम करें।
लेकिन जब मैंने सोचा तो मैंने देखा कि इसके बारे में लोगों के मन में उदासीनता है। जी महाराज जी, ये देखने में आता है कि लोग एलोपैथिक जो भी संस्थाएं होती है आपके जैसे, उन्होंने एलोपैथिक हॉस्पिटल भी सेवा भाव से खोल के रखे हैं। कैंसर हॉस्पिटल है, आंखों का हॉस्पिटल है, या ऐसी अलग तरह की चीजें है। पर इतना सारा बड़ा सेंटर और इतना पैसा, इतना संसाधन, इतने सारे लोगों का स्टाफ मैनेज करना और लोगों की उदासीनता के चलते आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया, मेरे को आश्चर्य हो रहा है। वो किस भाव के और कैसा भाव है आगे? जब मैंने सोचा कि मैं ऐसा एक बड़े स्तर पे जी एक सेंटर बनवाऊं, तो वो मेरे लिए रिस्क भी थी। रिस्क भी और ऐसे वातावरण में, ऐसे क्षेत्र में मैंने बनवाया जो किसान रहते हैं, किसान और यहाँ पे इसके बारे में कुछ ही लोग थे जिनको जानकारी थी, बाकी तो किसी को ये जानकारी में भी नहीं था। तो एक विचार वो आया कि जी। ये अपन करें तो कैसे इसका रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में इसके अवेयरनेस बारे बिल्कुल में। नहीं है। और मैंने दूसरी बात पॉजिटिव सोची कि ऐसे किसी ने काम नहीं किया तो अवेयरनेस नहीं आया, जी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी काम नहीं करें इसके जी ऊपर। जी तो हमने सोचा कि जब कोई काम करेगा इसके ऊपर, ये देगा, लोगों के सामने रखेगा इन बातों को, 1-2 साल 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके इसके बारे में अगर हम कोशिश करेंगे तो लोगों को पता चलेगा, और मुझे भरोसा था कि लोग फॉलो करेंगे। जी अब मेरे सामने था, जो मैंने इसके बारे में सुना, तो लोग प्राकृतिक चिकित्सा को थोड़ा मतलब देरी से इस चिकित्सा में जाते हैं। लोगों की भावना ये है कि इसमें देरी लगती है बीमारी ठीक होने में, जी लेकिन मेरा अनुभव रहा, हाँ, लोग आपने ही भी करी यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा? लोग ही देरी से जाते हैं प्राकृतिक अच्छा, चिकित्सा की लोग ही ओर। देरी से जाते हैं, हाँ, सही है। मैंने भी प्राकृतिक चिकित्सा करी, और निरंतर धूप में और इसमें 4-4 घंटे एक आसन पर बैठकर मैंने कथाएं की। निरंतर, अभी तो मेरी 4 कथाएं निरंतर चली इन दिनों। मेरे साथीदार जो थे, संगीत वाले थे जी और जी थे, ड्राइवर था मेरा, सब बीमार पड़े। सब बीमार पड़ गए, ये किसी को, और आपकी उम्र में कम भी, हाँ उम्र में भी कम है। हाँ, और तो मैंने तो मस्ती में उनको कहा कि भाई कथा आप तो नहीं करा रहे हो। लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक असर मैंने अनुभव किया कि इसमें एक ऊर्जा मिलती है, और आपका शरीर हर मौसम के लिए, हर परिस्थितियों के लिए आपका शरीर उपयुक्त बनता है। मतलब आपकी इसमें पहला फायदा यह है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ती वातावरण चेंज हो जाए, फूड चेंज हो जाए, आपका जो भी है, लेकिन बॉडी आपको साथ देती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये करना चाहिए। अब मेरे सामने ये था कि इसके बारे में लोग थोड़ा जो सोचना चाहिए पॉजिटिव, वो नहीं सोचते। तो मैंने इसके बारे में और 4-6 महीने का समय लिया, है जी। और मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिला कि मैं अगर एक अच्छी स्वच्छता के साथ, हाँ, एक अच्छे एलिवेशन, मुझे कई लोगों ने बोला कि आपने ये जो बिल्डिंग बनवाई, अच्छा। तो इसमें इतना एलिवेशन पे इतना खर्चा, ये गार्डन बनवाया, हाँ, इसके ऊपर इतना खर्च आपने जरूरी कराया, नहीं था तो ऐसा। ये जरूरी नहीं था इतना खर्च। हाँ जब ये बन रहा था तभी भी हाँ, चर्चा थी ऐसे। क्योंकि तो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है हाँ, गार्डन पर, लॉन पर, एलिवेशन पर। तो लोग, मेरे भी मन में क्वेश्चन था कि ठीक है, सादा सिंपल सा बन सकता था। तो जिन्होंने महाराज जी से बातचीत की, तो जो बातचीत हुई, इसीलिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं कि महाराज जी उसके बारे में समाज को भी और आपको भी बताए कि ऐसा क्यों करा। ये इसके पीछे कारण था कि एक अच्छा रैपर भी लोगों को आज देना चाहिए, हाँ कि जहाँ मन को प्रसन्नता मिले, जी ऐसी जगह हो। तो बिल्डिंग का एलिवेशन भी कुछ इस तरह से दिया कि लोगों का रहने का मन हो। रहने का मन। व्यवस्था मैंने अंदर इस तरह से डिजाइन की कि वो स्वच्छता उसमें रहे, लोगों को रहने का एक अलग से सुकून मिले। पहले तो मैंने जगह बहुत शांति वाली चुनी, जी फिर एक डिजाइन एलिवेशन से लेके रूम कमरे अच्छे बनवाए जहाँ व्यवस्था अच्छी हो, गार्डन इस तरह से अच्छा बनवाया। लगभग एक 14 करोड़ की लागत से बना हुआ सेंटर है, ओ और अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी रोड के सामने अभी 4 करोड़ की लागत से वापस एक इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। सेकंड फेज। सेकंड फेज, ये फर्स्ट फेज में था,
मुझे लगा था कि अब मैं संतुष्ट हूँ और ये काफी है, लेकिन जैसे शिविर चालू हुई तो पता चला कि और हम इसको बेहतर बना सकते हैं, और मैं दिन प्रतिदिन इसको बेहतर बनाने की और भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं जो लोग जुड़े हैं संस्था से, या तो जो भी है जनमानस, उनको मैं स्वास्थ्य देने का काम करूं, क्योंकि मैंने अध्यात्म तो दिया, मैंने कथाएं दी, चरित्र दिए, प्रबोधन किया, सकारात्मक बनाया, मन पे काम संस्कारों पर भी अच्छा काम। संस्कारों पे काम किया, युवाओं के लिए काम किया। तो एक मेरी इच्छा थी जीवन में कि मैं स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करूं, जो मैंने देखा कि लोग स्वस्थ नहीं हैं शरीर से, और उसका परिणाम होता है मन पे, मन का परिणाम होता है पूरे जीवन पे। क्योंकि जैसे हम सब्जियां तो फ्रिज में रख रहे जो खराब ना हो, सड़ न जाए, लेकिन मन के बारे में इतना नहीं सोच रहे कि मन को भी सड़ने ना दे, मन को खराब ना होने दे, बिल्कुल मन की प्रसन्नता बनी रहे। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि मन सड़ न जाए, मन नाराज न हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए, तो इसके लिए एक फ्रिज मैंने बनवाया है। हाँ। कि यहाँ पे आपका मन संतुष्ट रहेगा, वो आनंद की अनुभूति करेगा, और एक वर्कशॉप ये चलेगी यहाँ। और इसके लिए ये सब मैंने जो एलिवेशन का पार्ट है, गार्डन का पार्ट है, ये इसीलिए बनवाया, और चिकित्साओं के लिए और सामने काम चालू कराया मैं है। रोकना चाहूंगा महाराज जी, एक ये बात समाज में होनी चाहिए, समझनी चाहिए। लोग अध्यात्म को आपके जैसे संत महंत और महामंडलेश्वर लोगों से एक ही उम्मीद रखते हैं कि महाराज जी कथा करेंगे, पौराणिक कहानियां बताएंगे, या गीता के श्लोकों का, संस्कृत के श्लोकों का वर्णन करेंगे, पर वर्तमान की समस्याओं के प्रति उनको जानकारी भी नहीं है, या फिर मनोविज्ञान के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं है, और बीमारी के बारे में पता नहीं है। हमारे बीच में मुझे अच्छा लगा कि आपने लोगों की मन की गहरी परतों में छुपी हुई समस्याओं को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना और समझना प्रारंभ किया, और उस प्रारंभ किया और समझना भी चालू किया, पर उसका निदान और उसका सॉल्यूशन भी लेकर आए। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है आध्यात्मिक जगत के लोगों के लिए भी। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि किसी संत महंत के मुखारविंद से जो डॉक्टर्स को बोलना चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक को बोलना चाहिए, वो चिंता करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन करना चाहिए, एक आध्यात्मिक पुरुष खड़ा है। तो इसको हम नया टर्मोलॉजी दे सकते हैं महाराज जी, आध्यात्मिक मनोविज्ञान मतलब स्पिरिचुअल साइकोलॉजी मन के ऊपर अच्छा एक मॉडर्न टर्म खड़ा करके हम एक अच्छा काम कर सकते हैं जी। तो महाराज जी ने उस दिशा में सोचा। महाराज जी यहाँ पर जब लोग आते हैं तो आपने बताया कि थोड़ा सी बिल्डिंग भी लग्जरी दिखे, प्राकृतिक वातावरण भी दिखे, पर जो लोग आते हैं, मैं भी यहाँ पे शिविर लगाता हूँ, तो लोग मेरे से बातचीत करते तो लोग यहाँ पर एक अजीब सी फीलिंग अनुभव करते हैं। वो बोलते हैं कि हम अंदर आते हैं तो मन शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, मन गहरी परतों में उतर के एकदम शांत हो जाता है। वो बता नहीं पाते कि अंदर की फीलिंग। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ आपने आध्यात्मिक सूक्ष्म प्रयोग भी किए हैं इस वास्तु को बनाने के लिए, यहाँ के वातावरण को शुद्ध करने के लिए। तो ऐसे कुछ आध्यात्मिक प्रयोग इस जमीन के निर्माण के लिए किए, या इस जमीन की जो सूक्ष्म शक्ति आती है या नकारात्मक शक्ति आती है उसको हटाने के लिए कुछ प्रयोग तांत्रिक मांत्रिक या ऐसा कुछ आपके धार्मिक जगत में होता होगा? क्या किया है ऐसा कि लोग आते से यहाँ पर एकदम शांत हो जाते हैं? तीर्थों पे जैसे शांत होते वैसे यहाँ पे शांत हो जाते, ऐसा क्या किया आपने? ये कई लोगों ने हमें पूछा इस बारे में। जब मैंने ये जमीन संस्था से खरीदी जी, तो इसमें बहुत सारी तकलीफ थी। अच्छा। एक समय ये भी था कि मैं इस जमीन को निकाल दूं, मतलब इतने नकारात्मक ऊर्जा थी। क्योंकि जो काम करने जा रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ छोटा सा कारण बनता था और काम रुक जाता और नुकसान होता था। तो मेरे लिए वो बातें इसलिए ज़्यादा जरूरी थी सोचना, क्योंकि मैं इतना बड़ा काम करने का सोच रहा हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, कैंपस बनेगा, इसमें जीवित हानि नहीं होनी चाहिए, जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए वो जरूरी था कि किसी दोष को चलते वो ना हो। तो मतलब कोई भी वास्तु निर्माण होती है तो उसमें किसी की जान ना जाए, किसी को तकलीफ ना हो, महाराज जी ने इसका ध्यान रखा। तो तब वो एक समय था, फिर बनाना तो था ही, फिर मैंने सोचा कि मैं ही बेच दूं। और फिर जो मैं प्रबोधन करता हूँ युवाओं को या किसी को कि
ये कुछ नहीं होता, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, अच्छा अच्छा अच्छा। हम सकारात्मक रहे, सकारात्मक तो रहे। मैं काम में बोल नहीं पाऊंगा, हम्म। तो ये गलत होगा। फिर मैंने कहा कि अब मन से संकल्प उठा, मुझे यही बनाना है, जो भी दोष है मैं यही बनाऊंगा। फिर मैंने यहाँ पे कंपाउंड बनाया और फिर गौ माता को प्रवेश मैंने कराया। प्रवेश कराया। संस्था में 4 से 5 गौ माताएं थी। फिर हुआ यूँ कि 8-15 दिन के बाद में पुलिस का फोन आया कि बोले हमारे पास पकड़ी हुई गौ माता है। गौ माताएं है जो कत्ल खाने जा रही थी। जी। तो हमने सुना कि आपके पास जगह है, हाँ। तो अगर आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं और आपके पास सुरक्षित भी रहेंगे, तो हमारी अपेक्षा भी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गौ माता को तो मना कर ही नहीं सकते, मेरे पास जगह थी, कंपाउंड था, जल था, व्यवस्था करा दी थी। तो मैंने वो गौ माता को लिया, स्वीकार किया 2 गाड़ी। तो वो गौ माता को पूरा विचरण कराया मैंने। 6 महीने तक मैंने गौ माता की यहाँ सेवा की। अच्छा। यहाँ एक भी 1 इंच जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ गोबर न पड़ा हो, गौमूत्र न पड़ा हो और गौ माता का चरण न लगा, स्पर्श न हुआ हो। तो वो मैंने किया। फिर यहाँ पर जो हम प्रवेश द्वार है, तो उसमें 22 करोड़ ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः मंत्र का जाप है लिखा हुआ। गेट की जो पिलर है उसके पिलर अंदर। है उसके अंदर, अच्छा। कि वहां से ही नेगेटिविटी वहीं से कट हो जाए ओ। और जो व्यक्ति आ रहा है ना, तो वो अच्छी सोच को लेकर वहां से एंटर करे। इंटर करे। तो वहीं से शुरुआत होती है ना हमारे सोच की, सोच के। कि वो यहाँ आके एक अलग फील करे। यहाँ आने के बाद वो अपनी नेगेटिव बातें भी भूल जाए और किसी की नेगेटिव बातें भी ना करे। वो आध्यात्मिक आनंद ले और मन शांति का आनंद ले। तो 22 करोड़ मैंने अपने सेवकों से नाम स्मरण लिखाया, उसके पुट्ठे बनवाए पेपर मिल से। वो पुट्ठे बनवा के गिले गिले पुट्ठे मिट्टी में मिक्स कराए कॉलम में। अच्छा। क्योंकि वो मिट्टी में उसी मिक्स का हो मतलब जाए। मटेरियल बना के उसका हाँ, कंपोस्ट बनाया। क्योंकि उस वैसे के वैसे रजिस्टर उसमें डाल नहीं सकते डाल थे। नहीं सकते थे। तो इस तरह से वहां पर वो एक ऊर्जा का बनी हुई एक स्रोत वहां से शुरू होता है। तो वहां से हम वहां एक प्रयोग किया। फिर मैंने नवरात्रि में कुमारिका माताओं का कुमारिका जो बालिकाएं है, कुमारिकाएं कन्याएं, उनका पूजन चालू किया। और पूजन के लिए यहाँ आजू बाजू में जो गरीब गांव जुड़े हुए हैं, मैं तो आया ही गांव के लिए था, जी जी जी, छोटे गांवों के लिए, जी जी, कि मेरे कारण यहाँ पे रास्ते की और बाकी सुविधाएं भी अपडेट रहे। तो उन कन्याओं को बुलाकर मैंने स्वयं उनके चरण धोए, आज भी करता हूँ। उनका चरण धोना, उनका प्रणाम करना, उनको बिठाना और भोजन कराना, यथायोग्य उनको गिफ्ट देना, दक्षिणा देना और सम्मान कराना। तो मैंने अलग अलग जगह पे, जैसे काम शुरू था तो अलग अलग जगह जहाँ जहाँ खाली जगह होती थी वहाँ बिठा के वो पूजन भी यहाँ पर कराया। बीच बीच में फिर मैंने हर रविवार को यहाँ गौ माता की आरती शुरू की। अच्छा। वहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, तो वो आरती स्पीकर पे वो आरती चालू रहती थी। लोग आरती में शाम को आएंगे, रविवार के दिन भोग लेकर आएंगे, तो नंबर लगते लोगों के कि आज हम नैवेद्य देंगे, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से वहाँ पे गौशाला में आरती चालू की, गौ माता की आरती। संतों का आना जाना लगा रहा। यहाँ पे मैंने बीच में संगीत के, धार्मिक कुछ आयोजन यहाँ पर कराए टेंट लगा के। तो इस तरह से मुझे अनुभूति हुई। इतना बड़ा काम होने के बाद मेरे यहाँ किसी भी काम करने वाले मजदूर को खरोच नहीं आई, जो मुझे चिंता थी। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि आध्यात्मिक प्रयोगों के माध्यम से हम किसी भी स्थान को, परिस्थितियों को इस लेवल पे ला सकते हैं कि वहां पर आदमी वो तीर्थ जैसा बन जाएगा, वो एक सकारात्मक वातावरण से भर जाएगा। लोगों की अनुभूति यहाँ पे आते से इतनी पॉजिटिव हो जाती है। जो नकारात्मक जगह थी वो गोमाता की वजह से, मंत्रों की वजह से, संत महंत लोगों के अनुष्ठान से, कन्याओं के भोजन से ये पूरा वातावरण परिशुद्ध हो गया। और महाराज जी ने इस परिकल्पना को स्थापित किया। जो भी शिविरार्थी पूरे देश भर से जब आ रहे हैं तो उस अनुभूति को फील कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सालय के साथ साथ में, पंचकर्म चिकित्सालय के साथ साथ में मनोविकारों को दूर करने का भी एक अच्छा सेंटर बना। और मैं महाराज जी का जो तीसरा फेज बनने जा रहा है, पहला फेज बन के कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर शिविर भी चालू हो गए हैं और हर महीने यहाँ पर शिविर भी लग रहे हैं। दूसरा फेज जो है प्राकृतिक चिकित्सालय बन रहा है,
और तीसरा फेज जो बन रहा है, मैं महाराज जी से पूछना चाहूंगा, गौ माताओं का बन रहा है। पूरे देश विदेश में अच्छी गौशाला कैसे निर्मित हुई है और एक बहुत ही पवित्र क्षेत्र बनना है जहाँ पर लोग आएंगे और गौ माताओं के साथ में भी उनका वार्तालाप होगा, ऐसी कुछ परिकल्पना मैंने सुनी है। उसके बारे में दर्शकों को क्या आपकी परिकल्पना है महाराज जी? अभी काम शुरू ही होगा जी। श्री नीलकंठ जगन्नाथ गौशाला जी। इस नाम से एक ट्रस्ट मैंने अलग से बनवाई कि किसी भगत ने 11 रुपए भी दिए। हाँ। अलग से ट्रस्ट इसके लिए बनवाई कि वो 11 रुपए भी गौ माता के नाम से जो मिले वो गौ माता के लिए उपयोग में आए। अच्छा, इसका ट्रस्ट अलग है, उसका ट्रस्ट अलग बनेगा? अलग इसीलिए बनवाई जी कि उसका पूरा हिसाब किताब भी और सब अलग हो। तो अभी वो काम डिजाइन बन रहा है जी। तो मेरी सोच ये है कि गौ माता के लिए अभी भी अपनी गौशाला है। हाँ। लेकिन टेम्परेरी जगह कम है तो उसे आगे 12 बीघा मतलब लगभग 10 एकड़ 10 एकड़ में बन रही गौशाला। 10 एकड़ में अपनी वो पूरी गौशाला बनेगी। उसमें अच्छी गायों को, महंगी महंगी गायों को ले आकर दूध, दही, छाछ, उससे घी बनवाए और वो बेचे, ये मेरा उसमें उद्देश्य नहीं है। अच्छा। जो नेचुरल जो होगा वो संस्था के लिए उपयोग में आएगा जी। लेकिन उस वैसे काम कई लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि उनको कोई सेवक नहीं रहते कि डोनेशन देवे और गौ माता की सेवा हो। जी जी। उनको जो उसमें से पैसा मिलता है उसी से गौ माता की सेवाएं होती है। लेकिन मैं संस्था के हिसाब से सेवक भी जुड़े हुए हैं तो डोनेशन देते हैं। तो मेरा ध्यान है कि जो अभी पुलिस को चिंता होती है कि गौ माता को पकड़ तो रहे, छुड़वा तो रहे, लेकिन रखे कहाँ पे? तो लोग मना करते हैं हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं उनके लिए जगह बना रहा हूँ। बहुत मतलब जो गाय कटने के लिए जाती है बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत कमजोर मेरे वहाँ गाय वो रहेगी जो पकड़ी हुई है, जो कत्ल खाने जा रही है। अच्छा। जो रोड पे घूम रही है, तो वो गौ माता मेरे पास में रहेगी। और मेरा उसके ऊपर प्रोजेक्ट ये है कि गौमूत्र से और गोमय से, गोबर से मैं किसानों के लिए गोबर से, गोमय से खाद बनवाऊं और गौमूत्र से जीवामृत बनवाऊं और जमीन की सुरक्षा हो। हाँ, क्योंकि आज किसान भी चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करें, लेकिन उनके लिए ये महीने महीने का प्रोसेस जो होता है जीवामृत बनाना, खाद बनाना, वो कर नहीं सकते। तो मेरा ये होगा कि डोनेशन मेरे पास अगर है तो मैं बहुत ही कम कीमत में किसानों को ये अवेलेबल करा के दे सकता हूँ। अगर मिले उनको रेडीमेड तो वो उसे उपयोग में ला सकते हैं कम कीमत में भी और आसानी से अगर मिलता है। और मेरी सोच आगे की ये है कि क्षेत्र में भी जिनके पास गौ माता है वो दूध देना छोड़ दे तो बेच देते हैं या तो छोड़ देते रास्ते पे। तो मेरी सोच ये है कि वो गोबर भी मैं संस्था से खरीदूंगा। गोबर गौमूत्र का महत्व बढ़े। गौमूत्र भी मैं खरीदूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे वो खरीद के वो प्रोजेक्ट ही इतना मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, एक जगह से टाइप मैं कर रहा हूँ उसके लिए। तो इस तरह से वो अपना गौशाला महाराज जी वो तो चलो ठीक है कि आसपास के क्षेत्रों को गौ माता का महत्व मालूम पड़ेगा, गोबर गौमूत्र का महत्व मालूम पड़ेगा, जो गरीब गौ माता या कटने के लिए जो गौ माता जा रही है उनकी सेवा भी होगी, पर प्राकृतिक चिकित्सालय के साथ में उसका क्या कॉम्बिनेशन है? जी जी। वो अलग प्रकल्प उसके साथ में क्या प्रकल्प, क्या डिजाइन किया है? हाँ। अब प्राकृतिक चिकित्सा में आचार्य होने के नाते आप प्राकृतिक चिकित्सा के बेस को छोड़ते नहीं हो, अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो हर चीज को जोड़ना ही चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जो बात बताई वो तो क्यों मन में आया वो बताया, लेकिन आपके सवाल ने सवाल किस कारण से था वो हम भूल गए थे। तो ये जो सेंटर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सब जो भी भाविक आ रहे, लोग आ रहे हैं, तो उसमें एक थेरेपी जो है, एक चिकित्सा, वो गौ माता के साथ भी हो कि वो 1 से 2 घंटे का समय गौशाला में गौ माता के बीच, जो प्योर देसी गौ माताएं होगी जी, तो उनके सानिध्य में उनका समय बीते जी। मैं चाहूंगा कि यहाँ वो भी चिकित्सा है, लोग गौ माता का गोबर उठाए, अच्छा, गौशाला में साफ सफाई भी करे, कंपलसरी नहीं होगा, मेरा निवेदन होगा। हाँ। वो गौ माता से जुड़े, वो गौ माता को वहां बस रखा होगा। हाँ। वो जो भी गोड़ है, चने की दाल, गोग्रास है, वो लेके गौ माता को अपने हाथों से वो खिलाए, गौ माता से प्रेम करे और गौ माता से नजदीक आए। हाँ, और मुझे पता है वो गौ माता से नजदीक आएंगे तो अपने आप एक
प्रेरणा उनको मिलेगी कि हमने गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ये चिकित्सा मतलब ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके साथ जोड़ने के लिए भी वो प्रोजेक्ट काम करेगा। हाँ, एक बार अभी जी न्यूज में सुधीर चौधरी जी ने बताया था कि जी। अमेरिका जैसे बड़े देशों में काउ कडलिंग थेरेपी चल रही है। मतलब हाँ। गाय भी एक पशु है, पर पशु में सबसे श्रेष्ठ पशु है, इसलिए उसको हमारे देश में माँ की संज्ञा दी गई है। वो हमारी भावनाओं को गौ समझकर हमारी माता में संवेदनाएं है। संवेदनाएं आती है, तो वो संवेदनाओं के आधार पर जो शिविरार्थी आएंगे, तो महाराज जी की इच्छा रहेगी कि उनके साथ में समय बिताए। गौ माता हमें पहचानती है, हम गौ माता को पहचाने और गौ माता के साथ में रहकर इस चीज को करें। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छा एक सेंटर, ये आध्यात्मिक प्रयोगों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला यहाँ पर विकसित हो रही है। आयुर्वेद की, पंचकर्म की चिकित्साओं को बड़ी उम्दा किस्म पर हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा को भी हमने बहुत ही अलग तरह से यहाँ पर डिजाइन किया है कि लोग यहाँ पर आए तो लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं किसी कमरे में बैठ के चिकित्सा ले रहा हूँ, मैं प्राकृतिक वातावरण में चिकित्सा ले रहा हूँ। और यहाँ पर कोई सहजता और सरलता के साथ में डीप लेवल पर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, लोगों को काफी फायदे हुए। हमारा यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, काफी सारे लोगों के टेस्टिमोनियल वीडियोस डले हैं, अनुभव के वीडियो डले हैं, वो आप देखिए। और कुछ हमने, उसका नाम है तुलसी हेल्थ केयर सेंटर जी, इस नाम से यूट्यूब चैनल बना है। तुलसी हेल्थ केयर सेंटर इस नाम से फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है। तो मैं निवेदन करूंगा स्वयं कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से आप सब लोग जुड़े रहे तीनों जगह पे। और एक मैं निवेदन करूंगा, हमारे गुप्ता जी ने मुझे, मेरे लिए वो आदेश ही है, मेरे लिए कोई भी सामान्य हो कोई भी हो, मैं हर व्यक्ति की बात को आदेश समझ के ही, ये मेरा स्वभाव रहा है, तो उस बात को स्वीकारता हुआ, मुझे अच्छी लगी, मेरे लिए थी, मेरे सपने को साकार बनाने के लिए थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, विचारों से जुड़े हैं, कथाओं से जुड़े हैं, या तो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जरूर आप ये शिविर करें, आप यहाँ पर आए। गुप्ता जी ने कहा कि सब लोग आ रहे, इसमें आपको मानने वाले कितने लोग आ रहे हैं? तो ये मेरे लिए भी आत्मचिंतन का विषय था कि बस मैं कहा वो आपकी बात सही है, तो जरूर आप एक 5 दिन का समय अपने आप के लिए निकाले, सेंटर में आए और जरूर आप एक ये प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर करें। फिर एक ही बार आपको यहाँ आना है, 5 दिन रुकना है, फिर मुझे पता है 4-4 महीने आप जरूर आओगे और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर शुद्धि और मन शुद्धि का अनुभव आप स्वयं करोगे। जो वीडियो आप इस चैनल पे देख रहे हैं वो तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का वीडियो है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसको आप फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। दूसरा मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि महाराज जी काफी विख्यात है, देश विदेशों में काफी सारी कथाएं करते हैं। उन कथाओं का लाइव टेलीकास्ट होता है, जनार्दन महाराज करके एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे और समय समय पर महाराज जी की कथाओं का आनंद लेंगे। मैं खास तौर पे महाराज जी के जो फॉलोअर्स है, जो देख रहे इस वीडियो को, खास तौर पे बहुत से लोगों ने महाराज जी के जुड़े तो है पर उनको सोशल मीडिया से नहीं जुड़ पाए, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा जो महाराज जी से जुड़े हुए लोग हैं, वो खास तौर पे महाराज जी के पेज को अभी हम उसको हैंडल कर रहे हैं। महाराज जी का ज्यादा रुचि नहीं होती आधुनिक संसाधनों में, पर हम अभी उसको करना चाहते हैं कि महाराज जी कम से कम आपके मोबाइल के माध्यम से, आपके परिवार से महाराज जी के विचारों से जुड़े, आपका परिवार, आप खुद जुड़े। तो जनार्दन महाराज करके एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर दे। हिंदी में लिखा हुआ एक है, परम पूजनीय महामंडलेश्वर जनार्दन हरि महाराज जी, फेसबुक पर महाराज जी का फेसबुक पेज बना हुआ है, उसको भी आप फॉलो अप करें। इंस्टाग्राम पे महाराज जी के नाम से, जनार्दन महाराज के नाम से फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी भी बनी हुई है। तो क्यों ना हम मोबाइल का सदुपयोग करें और मोबाइल का सदुपयोग से हमारे घर में आध्यात्मिक चेतनाओं का, स्वास्थ्य की धाराओं का, स्वास्थ्य विचारधाराओं का वीडियो आता रहे। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो महाराज जी के विचारों से भी आप ओतप्रोत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा, समझा। और मैं महाराज जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि महाराज जी, लोगों की काफी जिज्ञासाएं रहती है छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर,
और उनका आध्यात्मिक समाधान किस तरह से हो। हम्म। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया है कि हम एक सीरीज चालू करेंगे एपिसोड वाली। अगर सीरीज चालू करानी है और लोगों की कुछ अपेक्षाएं है हाँ तो नीचे सूचना सब लोग हाँ करें, कमेंट करें कमेंट्स कि महाराज करें जी की कि ऐसा सीरीज आना चाहिए। और जो कमेंट में आप कुछ प्रश्न पूछेंगे महाराज जी हाँ, से, तो हम उसको जी। अगले एपिसोड में उन प्रश्नों को लेकर महाराज जी के सामने रखेंगे और आपके प्रश्न और महाराज जी के आध्यात्मिक और अनुभव वाले व्यवहारिक सूत्रों का समाधान आपको प्राप्त होगा। तो मैं कोशिश हम करेंगे कि अगले महीने से या फिर आने वाले समय में महाराज जी के चैनल पर हम एक एपिसोड वाली पूरी सीरीज, लंबी सीरीज चालू करें, जो छोटे छोटी समस्याओं का सरल उदाहरण आध्यात्मिक सूत्रों के माध्यम से महाराज जी करेंगे। महाराज जी कथाओं में तो करते ही इन सूत्रों का, और काफी भीड़ भी होती है वहां पे, पर यूट्यूब पर हम छोटे छोटे से एपिसोड बनाने की हम एक प्रयोगशाला करने चाले हैं। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, दोनों चैनल पर हम नोटिफिकेशन भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें जी। समय दिया और इस वास्तु के बारे में और आपके जो प्रयोग किए इसमें सूक्ष्म वातावरण दर्शकों को बताया। लोग जरूर आएंगे, मैं उनकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पर लोग आएंगे, देखेंगे और इन वास्तु का उपयोग और प्रयोग भी करेंगे जी। और आपका भी लाभ लेंगे, आपके दर्शन लाभ लेंगे हम सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपका भी